हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू त्यागी स्टडी हब्स। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों को आर्टिकल पढ़ाऊंगा जो कि इससे भी एसएससी बैंक सीडीएस या किसी भी अन्य एग्जाम में इससे भी 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको कृपया ध्यान से आप पढ़िए। और नहीं समझ में आए या लिखना हो या समझना हो तो कॉपी कलम भी निकाल लीजिए और उसको पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल हम किसे कहते हैं ये समझिए पहले। ए एंड दी को आर्टिकल कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। ठीक, और ए एंड को ये अब 2 प्रकार के होते हैं। तो इंडिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? ए एंड को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं तथा द को क्या कहते हैं? डिफिनिट आर्टिकल। ए एंड जो होता है इंडिफिनिट आर्टिकल अनिश्चित है। ठीक, और द को डिफिनिट आर्टिकल का मतलब ये हुआ कि ये निश्चित करता है कि ये वही चीज है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ए एंड का प्रयोग। ठीक, तो पहला इसका नियम यह है कि अगर कोई वर्ड का पहला अक्षर कंसोनेंट साउंड यानी क्या व्यंजन आवाज हो, व्यंजन साउंड हो और सिंगुलर काउंटेबल काउंटेबल मतलब जिस नाउन को हम गिन सकते हो, काउंटेबल नाउन से कहते हैं। भी हो माने कॉन्सोनेंट साउंड हो और क्या हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो, तो उसके साथ ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ए कैट, ए पेन, etc जो भी हो। ठीक है, क्योंकि जो कैट है क्या है? कंसोनेंट साउंड है, कैट है, और क्या है? सिंगुलर भी है, तो इसके सामने ए का प्रयोग है। वही उसी तरह ए पेन, तो पेन क्या है? पेन। पी जो है क्या है? कंसोनेंट साउंड है और सिंगुलर है, इसीलिए ए पेन का उपयोग है। दूसरा नियम यह है कि अगर कोई वर्ड का पहला अक्षर वॉवेल हो और उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर कोई वर्ड का पहला अक्षर वॉवेल हो तो उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे एन इंपोर्ट, एन अक्स, एन एप्पल, etc। ठीक, तीसरा नियम यह है कि यदि कोई वर्ड का पहला अक्षर कंसोनेंट हो तथा उसका साउंड वॉवेल हो, तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं, जैसे ए हटर, ए हम्बल, etc। क्यों? एच का यहाँ साउंड क्या है? कंसोनेंट है। ठीक है, और ए हम्बल इसका भी क्या है? साउंड जो है वॉवेल है, लेकिन इसके सामने क्या होगा? इसका पहला ये है ए का प्रयोग होगा। ठीक, और चौथा है यदि वर्ड का पहला अक्षर क्या हो? वॉवेल हो तथा उसका साउंड कंसोनेंट हो, तो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। जैसे ए हो गया और यूजफुल, तो यू क्या है? कंसोनेंट है। ए वन क्या हुआ? कंसोनेंट है, तो ए का प्रयोग हुआ। इत्यादि है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक, पांचवा नियम है कि यदि किसी वर्ड से एप्रिसिएशन यानी सराहना या मूल्यांकन किया जाए आपके बारे में कि आप क्या है, कितना है, तो उनके पहले अक्षर के साउंड के अनुसार, उनके पहले जो पहला अक्षर होता है उसके साउंड के अनुसार उसमें ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, एन ए में तो ए आ रहा है तो एन का प्रयोग होगा। ए बी क्या है? कंसोनेंट साउंड है, तो ए बी ए हुआ। एन एस पी ए हुआ तो एन यहाँ पर। ए डी एम, डी क्या है? डी क्या है? कंसोनेंट है, तो ए का प्रयोग है। इत्यादि है और बहुत सारे हैं। छठा नियम है किसी व्यक्ति के क्वालिटी
किसी भी व्यक्ति के क्वालिटी को दूसरे व्यक्ति के साथ कंपेयर किया जाए तो वह वहां ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई कहे कि वह गांधी की तरह काम करता है, या कंपेयर किया जाए, तुलना, गांधी से तुलना किया जाए, किसी व्यक्ति विशेष व्यक्ति के साथ तुलना किया जाए तो वहां क्या ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यू आर ए गांधी, यू आर ए गांधी, ही इज ए हिटलर, मतलब एक दूसरे व्यक्ति से जिस पे क्वालिटी है उससे तुलना किया जा रहा है तो वहां ए का प्रयोग। जैसे यू आर ए सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस से आपको क्या तुलना किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ ए का प्रयोग हुआ। 7वां नियम यह है कि यदि किसी वर्ड से होल क्लास का मतलब क्या, पूरे वर्ग का बोध होता है, पूरे वर्ग का बोध, तो उसके पहले ए का प्रयोग करें। जैसे एग्जांपल ए काऊ से मतलब क्या, पूरी जाति का बोध होता है। एक क्रो, एक पूरे कौवे का बोध होता है। ए डॉग, एक पूरी जाति का बोध होता है। तो वहां किसका प्रयोग करते हैं, ए क्रो, ए काऊ, ए डॉग, मतलब क्या है इसमें ए का प्रयोग वहां करते हैं जैसे कॉमन नाउन है वहां ए का प्रयोग होता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। और 8वां नियम है मापन पद्धति, मेजरमेंट सिस्टम में ए का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देखिए, 1 किलो, ए मीटर, ए 1000 etc इत्यादि। ठीक, पर या प्रत्येक यानी पर या एवरी के सेंस में ए एन का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखिए, एक्स कॉस्ट 70 रुपीज ए डजन, ए का प्रयोग डजन में किया गया, डजन में ए का प्रयोग किया गया। ऐसे ही जितने भी होते हैं प्रत्येक में, किलो में, उस वहां क्या किया जाएगा, ए का प्रयोग होता है। किलो में भी होता है। ठीक, जितने भी मापन पद्धति वहां ए का प्रयोग होगा। ठीक, 10वां नियम यह है कि अगर एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस यानी विस्मयादि वाक्य, एक्सक्लेमेटिव मतलब क्या, उसमें दुख, आश्चर्य, सुख, दुख, खुशी सब हो से शुरू हो, उसका भाव हो से शुरू होता है, व्हाट से शुरू होता है वो सेंटेंस, तो उसमें ए एन का प्रयोग होता है। एग्जांपल देखिए, व्हाट एन आइडिया। ठीक है, तो व्हाट के बाद क्या हुआ, एन लगा ना, आइडिया। आई है क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल के पहले एन का प्रयोग होता है। ठीक है, और 11 नंबर यह है कि फ्रेजल वर्ब के साथ ए एन का प्रयोग करते हैं। फ्रेजल वर्ब के साथ भी ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, हैव ए कोल्ड, मेक ए फायर, हैव ए बाथ, मेक इन ए क्या, हंग्री। ठीक है, कोल्ड है, ए लगा, फ्रेजल वर्ब हुआ। फायर है, ए लगा, क्योंकि ये क्या है, ये भी ध्यान रखना है कि कोल्ड के पहले ए लगा है तो ये क्या है, कंसोनेंट है। ए लगा है तो कंसोनेंट है। यहाँ बी क्या है, कंसोनेंट है, तो ये लगा है। यहाँ देखिए, हम हंगरी वहां हम बता चुके हैं, ठीक ना, ये तीसरे नियम में, तो ये भी ध्यान रखें, हंगरी में क्या है, ए लगा है, ये क्या है, कंसोनेंट है, तो ए का प्रयोग हुआ। ठीक, अब ओमिशन ऑफ ए एन का प्रयोग है, मतलब कहाँ हमको ए एन का प्रयोग करना है और नहीं करना है। तो ओमिशन ऑफ ए एन, ठीक है, ये कहाँ ए एन का प्रयोग नहीं होता है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। और पहला नियम ये है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले, अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिना नहीं जाता हो, जिससे मिल्क हुआ, शुगर हुआ, होनेस्टी हुआ, ये आप लोग पढ़े होंगे काउंटेबल नाउन में कि जिसको गिना नहीं जाता। ठीक है, ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे ए या एन हो तो मिल्क के साथ ए भी नहीं लगेगा, एन भी नहीं लगेगा। ठीक है, ए एन होनेस्टी, ए एन दोनों नहीं लगेगा होनेस्टी के साथ, क्योंकि क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ए एन दोनों नहीं लगेगा। चाइल्डहुड, क्योंकि ये बचपन का है, बचपन होता है चाइल्डहुड के अर्थ में, तो ए एन का यहाँ भी प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इत्यादि बहुत सारे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा नियम यह है, प्लूरल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग
नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ए एन बॉयज नहीं होगा, एन एप्पल एप्पल्स, ए एन बॉयज यहाँ तो नहीं होगा दोनों, लेकिन एप्पल्स के पहले एन का प्रयोग नहीं होगा, एक्स एक्स के पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। ये सब ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। और चौथा नियम यह है कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ये शब्द इस प्रकार है, जैसे देखिए इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, न्यूज, लॉगेज, बैगेज, डस्ट, मैजिक, म्यूजिक, पोएट्री, पोएट्री हो गया, सीनरी हुआ, स्टेशनरी हुआ, ज्वेलरी हुआ, मशीनरी हुआ, ब्रेड हुआ इत्यादि। ये क्या होते हैं, ठीक है। इन लोगों के साथ न एन का प्रयोग होगा न एन का प्रयोग होगा, ठीक है। और पांचवा नियम ये है कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जिस वस्तु का उपयोग करते हैं तो उनके सेंटेंस के सेंस के आधार पर उस वस्तु के पहले इन ए या बाई ए का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, जैसे बाई ए कार, तो बाई ए कार मतलब क्या, वह कार के से द्वारा आया या आया। तो बाई ए कार हो तो से द्वारा मतलब वह एक कार से आया या एक कार के द्वारा आया, ये सेंस यहाँ लगेगा, से बाई ए कार में। और दूसरा एग्जांपल ये है कि इन ए कार, वह एक कार में आया, तो इन ए कार जहाँ रहेगा तो वह कार में आया, इन ए कार होगा वह कार में आया तो इन ए कार, और वह कार के द्वारा आया या कार से आया तो बाई ए कार होगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ द का प्रयोग। ए एन दी का प्रयोग हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम यूज ऑफ द या दी। तो पहला नियम इसका यह है कि कोलेक्टिव नाउन या कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे द बॉय, द काऊ, द क्लास या दी आर्मी, ठीक है। तो कोलेक्टिव या कॉमन नाउन के पहले किस चीज का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होगा, ठीक। दूसरा नंबर नियम यह है कि दिशा के पहले, दिशा यानी डायरेक्शन के पहले क्या, द का प्रयोग होता है, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इटीसी जो भी हो। और तीसरा नियम यह है कि नदी, रिवर, पहाड़, माउंटेन, लेक, झील, स्प्रिंग, गोल्फ, ओशियन, आइसलैंड के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द गंगा, द वे ऑफ बंगाल खाड़ी है, द पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, जितने भी हैं ये इन लोगों के पास इनके साथ किसका, द का प्रयोग होता है, ठीक। चौथा नियम यह है कि स्थिति के अनुसार सिचुएशन यानी स्थिति के अनुसार अगर उस जगह का नाम हो और उस जगह के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द पंजाब क्यों कहते हैं, जो 5 नदियों का मिलन होता है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पंजाब। द यूएसए, 49 राज्य मिलकर यूएसए को बनाया गया, ठीक है। 49वां राज्य क्या है, अलास्का, ठीक है। तो इसलिए इसको द यूएसए पढ़ा जाता है, ठीक है। और 5वां नियम यह है कि न्यूज़पेपर के पहले किस चीज का प्रयोग किया जाता है, द का, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक जागरण, इटीसी बहुत सारे हैं न्यूज़पेपर, उनके सामने द का प्रयोग होता है, ठीक। 7वां नियम यह है कि टाइटल का मतलब क्या, पदवी, पोस्ट, ओहदा, रैंक, स्थान के पहले द का प्रयोग किया जाता है या होता है। ये तीनों एक ही चीज है, पद, पदवी, ओहदा, स्थान, रैंक, इन लोगों के पहले क्या होता है, द का प्रयोग। जैसे द सीएम क्या है, पोस्ट है। अशोका दी ग्रेट क्या है, ये भी एक क्या है, पदवी है। तो उसके पहले ग्रेट क्या है, महान है, तो ये क्या है, पदवी है। तो द का प्रयोग यहाँ भी किया गया है, सीएम के पहले भी द का प्रयोग किया गया है, बहुत सारे हैं। और 8वां नियम है कि ऑर्डिनल वर्ड का मतलब क्या है, क्रम के अनुसार, क्रम सूचक संख्या। ऑर्डिनल वर्ड का मतलब ये है क्रम सूचक संख्या के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे हम यूज करते हैं द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, इटीसी, द सेवेंथ, जो भी है। अगर संख्या हो, जैसे
क्रम के हिसाब से, तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। 9th नंबर यह है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री तथा जो दुनिया में अकेले चीज हो, सुपरलेटिव डिग्री हो और दुनिया में जो एक ही हो और दूसरा कोई न हो, तो उसके पहले दोनों के साथ किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बेस्ट हुआ, बेस्ट क्या हुआ? दी हो गया, और बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। द सन हुआ, द अर्थ हुआ, द मून हुआ, क्या है? ये सिंगल है, तो उनके पहले क्या? द का प्रयोग है। इटीसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके लिए। और 10वां नियम यह है कि किसी भी वर्ड को निश्चितता यानी सर्टेनिटी माने निश्चितता दिखाने के लिए तथा इम्फैटिक यानी जोरदार, निश्चितता और इम्फैटिक जोरदार बनाने के लिए भी हम किसका? द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉय, द बॉय का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे कि यह वही लड़का, वही लड़का। द मैन, यह वही आदमी, मतलब क्या? ये डिफिनिट करता है, निश्चित करता है। और जोरदार नहीं, यही जोरदार मतलब बनाने के लिए इम्फैटिक, इसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। 11वां नियम यह है कि सीजन के साथ, सीजन के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, द विंटर सीजन, द समर सीजन इत्यादि। बहुत सारे सीजन है, उनके साथ सीजन लगाओ। विंटर हो तो क्या? द समर सीजन। बहुत सारे हैं, इसके भी उदाहरण। शरीर के अंग यानी शरीर के अंग, पार्ट ऑफ बॉडी के नाम तथा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट माने जो बजाते हैं, हारमोनियम हुआ, माउथ ऑर्गन हुआ, फ्लूट हुआ, बहुत सारे चीज है, तबला हुआ, उन लोगों के सामने भी किसका? द का प्रयोग होता है। जैसे द हेड, द हेड क्या हुआ? शरीर का अंग हुआ। द ईयर हो जाएगा, द नोज होगा, फिर वही तेरे फ्लूट, द माउथ ऑर्गन हो जाएगा, द हारमोनियम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे इसके भी उदाहरण है। ठीक है। 13वां नंबर ये है कि राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक पार्टी के नाम तथा कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी यानी समुदाय, जाति के नाम के पहले भी किस किस का प्रयोग करते हैं? द का भी प्रयोग होता है। जैसे ध्यान दीजिए, पार्टी का नाम क्या है? द सीपीएम, द आरजेडी, ठीक, और द कांग्रेस, द हिंदूज, या गया जात, कास्ट, धर्म, मुस्लिम, ये क्या? दी मुस्लिम, दी राजपूत, इत्यादि बहुत सारे इसके भी उदाहरण है। ठीक है। 4था नंबर ये है कि जिस देश में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं उस कंट्री, क्या? उस कंट्री के नाम तथा कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीप, कॉन्टिनेंट के नाम के पहले द का प्रयोग करता है। जैसे दी अमेरिकन, दी इंडियन, ठीक। और 15वां नियम यह है कि कॉमन नाउन का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हो तो, कॉमन नाउन का प्रयोग अगर एडजेक्टिव की तरह हो तो क्या करते हैं? उसके पहले भी हम क्या किस चीज का प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रीच, एडजेक्टिव, क्या ये शो कर रहा है? रीच एडजेक्टिव का मतलब क्या? गुण, दोष, रूप, रंग, मतलब कैसा है? यह धनी है। द पुअर, गरीब है। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है तो उसके पहले क्या? द का प्रयोग करते हैं। ठीक। 16वां नियम है कि किसी भी विशेष व्यक्ति से तुलना यानी कंपेयर करना हो तो उस वर्ड के पहले द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लिश, कालिदास से कंपेयर किया जाता है शेक्सपियर को इंग्लिश में। ठीक, तो कालिदास से कंपेयर किया जाता है तो क्या? द का प्रयोग हुआ। मुंबई इज द पेरिस ऑफ इंडिया, क्या? मुंबई क्या है? इंडिया की पेरिस है, तो किससे? पेरिस से कंपैरिजन किया जा रहा है तो इसके पहले क्या? द का प्रयोग हुआ है ना। द का प्रयोग, पेरिस से कंपैरिजन किया जा रहा है मुंबई को, तो क्या हुआ? द का प्रयोग हुआ। ठीक। और 17वां नियम यह है कि अगर दो वस्तुओं के बीच कंपेयर किया जाता है, दो वस्तुओं के बीच अगर कंपेयर किया जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में, और जब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है तो वहां भी किसका? द का। और जैसे द बेटर हुआ, द फैटर हुआ, इत्यादि है, बहुत सारे हैं। ठीक।
तो यहाँ भी द का प्रयोग होगा अगर कंपैरिजन किया जा रहा है तो। 18वां नियम है कि आविष्कार वस्तुएं, आविष्कार वस्तुएं यानी इन्वेंशन गुड्स, गुड्स मतलब क्या, वस्तुएं, इन्वेंशन गुड्स जैसे ये हो गया, फिर ट्रेन हुआ, एरोप्लेन हुआ तथा शिप के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। एग्जांपल देखिए, द रेडियो इन्वेंशन हुआ है, द विक्रांत क्या है, शिप है, और बहुत सारे नाम है, ठीक है, द एयर इंडिया, ठीक है, ये राजधानी ट्रेन हुआ। तो इन लोगों के सामने किस किस का द का प्रयोग करेंगे, ठीक। 19वां नियम है कि ऐतिहासिक घटना यानी हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटना, हिस्टोरिकल इवेंट्स और इम्पोर्टेंट डेट, महत्वपूर्ण तिथि, तथा यूनियन, संघ, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन या क्लब या गोष्ठी गृह कहते हैं, क्लब का शुद्ध हिंदी गोष्ठी गृह होता है, तो उसके इन लोगों के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है, ठीक है। ऐतिहासिक घटना हुआ, इम्पोर्टेंट डेट हुआ, और यूनियन हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, क्लब हुआ, इन लोगों के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे द सेकेंड वर्ल्ड वार, दी यूएनओ इत्यादि, बहुत सारे हैं, उनके सामने क्या है, पहले द का प्रयोग होता है। 20 नंबर है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के विभाग, गवर्नमेंट के विभाग होते हैं, ठीक, तथा सेना, फोर्स के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे द लेजिस्लेटिव हुआ, जुडिशरी हुआ, एग्जीक्यूटिव होता है, इसका विभाग होता है सरकार की, तो जो लेजिस्लेटिव हुआ, और द एयरफोर्स हुआ, इटीसी, बहुत सारे सेना भी हैं, उन लोगों के सामने क्या है, द का प्रयोग होता है, और सरकारी विभाग के सामने भी द का प्रयोग होता है। 21 नंबर है बड़ा होटल, रेस्टोरेंट तथा बड़ा म्यूजियम या लाइब्रेरी के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल द ताज क्या है, होटल है, और बहुत सारे हैं, उनके पहले क्या द का प्रयोग होगा। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ऐसे सेंटेंस हो, ऐसे इस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस हो, तो पहले नाउन के साथ, पहले ही नाउन के साथ, तथा दर यानी रेट, कहीं किसी भी सेंटेंस से पता चल रहा हो, दर रेट के सेंस में द का प्रयोग होता है, जैसे द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है तो पहले नाउन में ही द का प्रयोग होगा। द लीटर, लीटर मतलब क्या है, रेट के पता चल रहा है, प्रति लीटर, तो दर का अगर पता चले तो उसमें क्या द का प्रयोग करेंगे, ठीक। और 23वां नियम यह है कि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नॉन ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ के बाद, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नॉन ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ के बाद नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वन ऑफ द बॉयज, बॉयज के पहले द का प्रयोग हुआ। आइदर ऑफ पेन्स, पेन का प्रयोग हुआ, ठीक है। आइदर ऑफ द पेन्स, ऑफ द पेन्स होगा, ठीक। आइदर ऑफ द पेन्स, आइदर ऑफ द, आइदर ऑफ द, ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है, इत्यादि। तो अब हम ये खत्म हो गया, और आगे पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ दी, ठीक है, खत्म हो गया है, और यूज ऑफ द का प्रयोग अब हम पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ द। ओमिशन ऑफ द का मतलब ये हुआ कि द का प्रयोग कहाँ नहीं होगा, ठीक है। आप लोग ये तो पढ़ लीजिए कि द का प्रयोग कहाँ होता है, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ द। तो पहला नियम यह है कि अगर पूरा नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे द गर्ल्स, द एप्पल्स, इट इज, ठीक। दूसरा नियम है कि दिन तथा महीना यानी डे एंड मंथ के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता, जैसे द संडे, द मार्च, ठीक है। और ये है तीसरा, गेम यानी खेल तथा स्पोर्ट्स के नाम के पहले द का भी प्रयोग नहीं होता है, जैसे द क्रिकेट, द हॉकी, इटीसी, बहुत सारे जितने भी हैं स्पोर्ट्स और गेम, उनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। चौथा है फेस्टिवल के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता, जैसे दिवाली, द होली, द छठ इत्यादि, इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता। पांचवा है लैंग्वेज, लैंग्वेज के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे द उर्दू, द केमिस्ट्री, द हिंदी इत्यादि। छठा है डिजीज, डिजीज रोग के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता, जैसे द प्लेग, द फ्लू इत्यादि।
लेकिन नोट में कुछ ऐसे रोग के नाम हैं जिनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे द कलरा, द कैंसर, ये दो नाम ऐसे हैं जिनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इत्यादि। और सातवां नियम यह है कि अगर मैनकाइंड, वुमेन या ह्यूमैनिटी का प्रयोग पूरे जगत होल यूनिवर्स के लिए हो तो उसके नाम से पहले क्या द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दी मैन, दी ह्यूमैनिटी अगर रहे, ये रहे वर्ड, तो किस चीज का द का प्रयोग नहीं होगा। आठवां नियम है कि लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट के नाम के पहले भी द का प्रयोग नहीं होता। जैसे दी ब्रेकफास्ट अगर रहे ये तीनों चारों वर्ड, उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। नौवां है जोड़े शब्द यानी पेयर वर्ड के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दी ब्रदर एंड सिस्टर एंड दी हस्बैंड एंड वाइफ, दी नहीं लगेगा ऐसे वर्ड के सामने। ठीक। और 10वां नियम यह है कि मोस्ट के पहले भी द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दी मोस्ट हो कहीं भी किसी वर्ड में तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। और 11 नंबर है कि पॉजेसिव केस या पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव केस या पॉजेसिव एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वाल्मीकिस, ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, पॉजेसिव केस हो गया। वाल्मीकिस दी रामायण, दी रामायण, वाल्मीकिस के पहले द का प्रयोग रामायण के पहले जो है ये नहीं होगा। ठीक। जैसे 12 नंबर है नेचर, लाइफ, साइंस, फ्रीडम, पार्लियामेंट और तथा सोसाइटी के नाम के पहले भी द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दी नेचर, दी साइंस। ठीक है, ऐसे वर्ड है इनकी जो इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। और 13 नंबर है इलेक्ट, सिलेक्ट, अपॉइंट, डिक्लेयर, ये ऐसे वर्ड है, ये अगर किसी वर्ड से सेंस में पता चले तो उसके पहले भी हम द का प्रयोग, उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे दी प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, ये सिलेक्ट इलेक्टेड होते हैं ना, अपॉइंट भी किए जाते हैं बहुत सारे पोस्ट, तो उसके पहले क्या द का प्रयोग नहीं होता है। और चौथा नियम ये है कि अगर आप कॉलेज, स्कूल, सिनेमा, ऑफिस, चर्च, हॉस्पिटल, जेल, कोर्ट, मुख्य उद्देश्य यानी प्राइमरी पर्पस, यदि प्राइमरी पर्पस से जाते हैं तो वहां द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन वही आप सेकेंडरी पर्पस से जाते हैं तो वहां द का प्रयोग होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक। जैसे एग्जांपल, यू गो टू हॉस्पिटल, प्राइमरी पर्पस है। ठीक है, प्राइमरी पर्पस तो क्या है, यहाँ द का क्या प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यही सेकेंडरी रहता पर्पस, वहाँ द का प्रयोग होता है। ठीक है। 15 नियम ये है कि अगर दो ऑर्डिनल वर्ड यानी दो ऑर्डिनल वर्ड क्रम सूचक संख्या, यानी वही हिंदी है इसका ऑर्डिनल क्रम सूचक या क्रम संख्या एंड के साथ जुड़े हो तो उनके बाद सिंगुलर नाउन आए तो पहले ऑर्डिनल वर्ड के पहले द का प्रयोग होता है। और वही प्लूरल नाउन आए और क्या इसका दूसरा है कि वही दूसरा में अगर प्लूरल नाउन आ जाए तो उसके पहले भी द का प्रयोग होगा। ठीक है। तो तथा दूसरे ऑर्डिनल वर्ड के साथ किस द का प्रयोग नहीं होगा। ऐसा ये पहले नियम का है। जैसे दी फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स भी नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर वहां बोल रहा है, सिंगुलर हो गया है, फर्स्ट यहाँ होगा, सेकेंड में द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक। द का प्रयोग होता है पहले में। ठीक है, यहाँ नहीं हुआ है, इसमें सिंगुलर होगा। ठीक। और यहाँ द कर दे तो यहाँ क्या होगा, सिंगुलर होगा। चैप्टर में देखिए जैसे कि कर दिया सेंटेंस, दूसरा नियम है ये यहाँ होगा फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया तो यहाँ क्या होगा, चैप्टर होगा, ठीक है, तब ये सही होगा। 20 सेकेंड तो यहाँ भी द होगा, यहाँ भी द होगा, यहाँ सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन पहले नियम के अनुसार ये फर्स्ट लगा तो इसमें द लगेगा, लेकिन इसमें नहीं लगेगा और ये प्लूरल नहीं होगा, ये क्या होगा, सिंगुलर। तो आप लोगों का क्या खत्म हो गया आर्टिकल। अब अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।